जय हिंद साथियों, आंवला क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि थंबनेल पर आपने देखा होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय की, जो कि कक्षा 10 से संबंधित रहने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ये यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड या जो भी हिंदी भाषी बोर्ड हैं और जहाँ जिन जिन बोर्डों में जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय दिया गया है सिलेबस के अंदर, उन सभी बोर्डों के लिए यह इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। हमने इसमें बहुत ही सरल और छोटे रूप में जीवन परिचय लिखवाया है। इसमें कोई भी हमने फालतू चीज़ नहीं लिखवाई है। यदि आप इस तरह से लिख के आते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर कंप्लीट मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जिससे कि आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। और कमेंट करें, कोई सुझाव हो या कोई दिक्कत आ रही हो तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहें और आप अच्छे से अपने पेपर में अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का कक्षा 10 के लिए रहने वाला है ये जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद। तो हमें सबसे पहले ये हेडिंग डालना होगा ऊपर, जयशंकर प्रसाद, और उसमें लिखना होगा फिर सादर समर्पित, और इस प्रकार से हमें ये डिजाइन बना के बंद कर देना है। उसके नीचे आपको ये 4 पंक्तियाँ लिखना होंगी, जिससे कि ये देखने में भी अच्छा लगेगा और आपका पेज भी ज़्यादा घिर जाएगा। कम लिखने के साथ आपका टाइम कम लगेगा और पेज ज़्यादा घिर जाएगा, जिससे कि आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें ये पंक्तियाँ आएंगी। हिंदी के साहित्य शिखर पर चमका एक सितारा, जिसने हिंदी के अंधकार को सहसा दूर निवारा। और आप इधर कोई डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। फिर उसके नीचे आपको लिखना होगा जीवन परिचय, और इसे भी आप इस प्रकार से डिज़ाइन बना के बंद कर दें। फिर आप आते हैं नीचे, इनके आपको शॉर्ट में थोड़ा सा जन्म तिथि और जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, और अगर मृत्यु का स्थान पता है तो ये चीज़ें हम यहाँ लिख सकते हैं शॉर्ट में एक टेबल बना के। और ऐसे आप हो सके तो आप इस प्रकार से बंद कर दें, तो ये और थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो इनका जन्म जो है जन्म हुआ है जयशंकर प्रसाद जी का सन 1889 ईस्वी में, और जन्म स्थान जो है वो है इनका काशी, और पिता का नाम जो है वो है इनके देवी प्रसाद जयशंकर प्रसाद के, और मृत्यु जो हुई है इनकी वो हुई है सन 1937 ईस्वी में। तो आपको ये तो बहुत अच्छे से याद रखना होंगी, जिससे कि आप इन्हें ऊपर लिखेंगे मतलब एक इस प्रकार से बॉक्स में बंद करके, तो ये मतलब अलग से ही दिखाई देगा। और जो मतलब एग्जामिनर होंगे वो आपका इस चीज़ को देख के पहचान लेंगे कि आपने अच्छे तरीके से लिखा है, आपको नंबर मिल जाएंगे अच्छे से। तो ये चीज़ आप जरूर याद करें। और उसका जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, तो जीवन परिचय को ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, थोड़ा आगे है और इस पेज पे ये देखते हैं। तो जीवन परिचय आप हेडिंग डालेंगे और उसका लिखेंगे छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी को काशी में हुआ था। आपको ये स्टार्टिंग इस प्रकार से लिखनी जैसे ही पता लगे कि आप मतलब आपने पढ़ा है अच्छे तरीके से और आपको मतलब हिंदी के बारे में अच्छी नॉलेज है। तो इस प्रकार शब्दों का प्रयोग करना है। तो कैसे स्टार्टिंग करेंगे, छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी को काशी में हुआ था। काशी का इनका जन्म स्थान हुआ था। इनका परिवार वहाँ मतलब कहाँ, काशी में सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। वहाँ इनका परिवार का नाम जाना जाता कि सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था इनका परिवार। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था, वो था देवी प्रसाद साहू। प्रसाद जी के पिता तथा इनके बड़े भाई जो प्रसाद जी के पिता थे और प्रसाद जी के जो बड़े भाई थे, इनका जयशंकर प्रसाद जी के जो है बचपन में ही, जब जयशंकर प्रसाद जी छोटे थे तभी उनका स्वर्गवास हो गया, मतलब निधन हो गया इनके पिताजी का और इनके बड़े भाई का। निधन हो जाने के कारण लाड़ प्यार से पले बड़े प्रसाद जी को अल्प आयु में ही घर का कार्यभार संभालना पड़ा। जब इनके पिताजी की और इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो मतलब छोटी सी उम्र में ही इन्हें
जो है अपने घर का कार्यभार संभालना पड़ा। इन्होंने स्कूली शिक्षा छोड़कर, अब उसने क्या करी, इन्होंने स्कूली शिक्षा छोड़ दी। स्कूली शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, संस्कृत इन भाषाओं को जो था अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, मतलब स्वाध्याय से अपने आप ही। अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला और संस्कृत इन भाषाओं को अपने घर पर रहकर ही इन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और हिंदी माता की सेवा में लग गए। हिंदी माता की अमूल्य सेवा करते हुए सन 1937 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया था। आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं कि 6 रोग से ये पीड़ित थे, जिसके कारण 1937 ईस्वी में 6 रोग, मतलब तपेदिक जो था टीबी का रोग, उससे ये पीड़ित थे, जिसके कारण इनका 1937 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। तो इतना ही जीवन परिचय मतलब काफ़ी है क्लास 10th के हिसाब से। तो आपको इससे ज़्यादा लिखना भी नहीं है, आप इस प्रकार से याद करें तो आपको 3 नंबर का जीवन परिचय और 2 नंबर वाली रचनाएं, फिर आपको नीचे हेडिंग डालना होगा रचनाएं, जीवन परिचय के जस्ट 1 या 2 लाइन छोड़ के रचनाएं, और रचनाएं लिख के कम से कम आपको 2 रचनाएं लिखनी है, और अधिक तो आपको जितनी बताऊँ, क्योंकि 2 नंबर में 2 रचनाएं आती हैं, कम से कम 2 रचनाएं लिखनी ही होंगी आपको, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। और 3 नंबर जीवन परिचय, यदि आप इतना जीवन परिचय लिख लेते हैं जिस प्रकार से मैंने बताया तो आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। फिर आप लिखते रचनाएं, तो रचनाओं में इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं झरना हैगी, लहर, आंसू, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, प्रेम पथिक, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये जो हैंगी जयशंकर प्रसाद जी की इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। और यदि आपको रचनाएं याद करने में दिक्कत हो रही है तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बना रखी है जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं याद करने की ट्रिक, तो वहाँ मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है इन रचनाओं को याद करने की ट्रिक बताई हुई है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको रचनाएं भी अच्छे तरीके से याद हो जाएं। और रचनाएं तो ऐसी हैं कि आपका मतलब जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं 20, उसमें हो सकता है पूछ ली जाएँ, तो आपको रचनाएं याद करना अधिक से अधिक ज़रूरी है। तो हो सके ज़्यादा ज़्यादा रचनाएं भी याद करें। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में कि मतलब अन्य लेखक के जीवन परिचय के साथ। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं फिर अगली क्लास।